मेघालय में हनीमून के दौरान पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी को वापस जेल जाना होगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने उसे 3 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने सोनम को इस बात की छूट भी दी है कि अगर इस मामले में निचली अदालत में 6 महीने में मुकदमा पूरा नहीं होता है तो सोनम नए सिरे से जमानत की अर्जी दाखिल कर सकती है। आखिर सोनम रघुवंशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट से रद्द क्यों हुई? कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रखी गई? इन सब बातों पर हम जाएंगे, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि सोनम रघुवंशी को जमानत आखिर किस आधार पर मिली थी। दरअसल सोनम रघुवंशी को जो जमानत मिली उसके पीछे केस की मेरिट नहीं बल्कि पुलिस की लापरवाही जिम्मेदार थी। दरअसल हुआ ये कि पुलिस ने अरेस्ट मेमो में सोनम की धारा, जो गिरफ्तारी की जो धारा है, उसको 103(1) लिखने के बजाय 403(1) लिख दिया था। धारा 103(1) मर्डर के केस में लगती है, जबकि 403(1) वजूद में ही नहीं है। ऐसे में सोनम रघुवंशी ने अपनी जमानत अर्जी में इस दलील का सहारा लिया कि उसे गिरफ्तारी के वक्त गिरफ्तारी के कारण सही तरीके से नहीं बताए गए हैं, इसलिए वो जमानत की अधिकारी है। निचली अदालत ने भी उसकी इस दलील को स्वीकार किया और उसे जमानत दे दी। बाद में हाई कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मेघालय सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उनका यह कहना था कि यह कहना गलत होगा कि सोनम रघुवंशी को गिरफ्तारी के कारण बता ही नहीं गए थे। इस मामले में सिर्फ एक टाइपिंग की गलती है। धारा बीएनएस की 403(1) लिख दी गई है 103(1) के बजाय, और ऐसे में टाइपिंग की गलती की वजह से, इस मामूली तकनीकी खामी की वजह से हत्या जैसे संगीन मामले में किसी आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि अगर सोनम को जमानत मिलती है तो वो ट्रायल छोड़कर भाग सकती है। इस मामले में अभी अहम गवाहों के बयान होने बाकी हैं। पिछली बार जब इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को 2 विकल्प दिए थे। पहला विकल्प ये कि सोनम के वकील इस मामले में जीरे जारी रखें और कोर्ट केस के तथ्यों के आधार पर, यानी केस की मेरिट पर सुनवाई करके फैसला दे। दूसरा विकल्प जो कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को दिया था वो ये कि सोनम सरेंडर कर दे और निचली अदालत में गवाहों के परीक्षण पूरा होने के बाद नए सिरे से जमानत की अर्जी दाखिल करें। आज जब ये मामला सुनवाई पर आया तो सोनम के वकील की तरफ से कहा गया कि इस मामले में 94 गवाह हैं और अभी तक सिर्फ 4 गवाहों का परीक्षण हुआ है। बाद में इस मामले में जब कोर्ट का आदेश पढ़ा गया तो कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि आर्टिकल 22(1) के तहत किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त उसे गिरफ्तारी के कारण बताना जरूरी है, तभी वो गिरफ्तारी वैध कहलाएगी। लेकिन गिरफ्तारी के कारण पूरी तरीके से ना बताना और या फिर गिरफ्तारी के कारण बताना लेकिन उसको बताने में कुछ कमी रह जाना, इन दोनों स्थितियों में अंतर है। कोर्ट ने कहा कि सोनम रघुवंशी के केस में ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारी के कारण पूरी तरीके से बताए ही नहीं गए। गिरफ्तारी के कारण बताए जरूर गए थे। उसमें यह बात जरूर है कि अरेस्ट मेमो में गिरफ्तारी की धारा गलत लिखी गई थी। कोर्ट ने इस बात को भी माना कि इस मामले में सोनम रघुवंशी ने भी मजिस्ट्रेट के सामने इस बात को माना था कि उसे गिरफ्तारी के कारण बताए गए हैं, उसे इससे जुड़े दस्तावेज मिले हैं। साथ ही जब इस मामले को लेकर के सुनवाई चल रही थी उस वक्त भी कोर्ट का यह कहना था कि सोनम की ये 4थी जमानत अर्जी है जिसमें उसने इस दलील का सहारा लिया है कि उसे चूंकि गिरफ्तारी के आधार सही तरीके से नहीं बताए गए इसलिए वो जमानत के अधिकारी है। इससे पहले जो 3 जमानत अर्जी उसकी तरफ से दायर की गई थी जो कि खारिज की गई कोर्ट की तरफ से, उसमें उसने इस दलील का सहारा नहीं लिया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से यह भी कहा गया कि यहां पर यह बात गौर करने लायक है कि सोनम रघुवंशी ने अपने सह आरोपियों की सलाह पर खुद सरेंडर किया है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोनम रघुवंशी को भलीभांति इस बात की जानकारी थी कि उस पर क्या आरोप है, पुलिस उसकी आखिर तलाश क्यों कर रही है। कोर्ट ने इन सारे तथ्यों को देखा और उसके बाद कोर्ट का निष्कर्ष ये था कि जिस तकनीकी खामी के आधार पर निचली अदालत और हाईकोर्ट ने जमानत दी है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि इस मामले में निचली अदालतों के जजों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझने में भूल की है और कोर्ट ने माना कि केस के तथ्य ऐसे हैं, आरोप इतना संजीदा है
इस मामले में भी गवाहों के बयान होने बाकी हैं, लिहाजा इस स्टेज पर जमानत देना सही नहीं। बहरहाल कोर्ट ने सोनम को सरेंडर करने के लिए कहा है। 3 हफ्ते का वक्त रहेगा उसके पास सरेंडर करने के लिए और उसे फिर वापस जेल जाना होगा। सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने का तो कोर्ट ने फैसला दिया ही, लेकिन आज सुनवाई पूरी होते होते कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां भी की। कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से समाज बदल रहा है, ऐसे में इस तरह की घटनाएं होना स्वाभाविक ही है। कोर्ट ने कहा कि आज की पीढ़ी पहले के मुकाबले समझदार हो सकती है, ज्यादा जानकारी रखने वाली हो सकती है, लेकिन तनाव सहने की ताकत उनमें कहीं ज्यादा कम है। वो बात बात पर अधीर उठते हैं। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची होते थे परिवार में, और उनसे एक तरीके से भावनात्मक संबल मिलता था। उनको समाज को समझने की समझ विकसित होती थी। लेकिन अब वक्त बदला है, एकल परिवार का जमाना है, और ऐसे में आज के युवा के पास वो ताकत नहीं है जिसके आधार पर वो उस तनाव का सामना कर सके। बहरहाल ये कोर्ट की टिप्पणियां थी, और कोर्ट ने जो कुछ इस मामले को लेकर के राय व्यक्त की, उस पर खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अपनी सहमति जताई। कैमरा पर्सन रंजन के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया।